हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि 12th क्लास की जो है आपके पास टोटल 2 बुक्स रहेंगी। एंड इसका जो है अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का जो है कंप्लीट किया। जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका हमने जो है अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। एंड उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी चीज़ देखी थी कि जो किस तरह से जो है ये एक सब पार्ट बनी थी ज्योग्राफी का, राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से सब पार्ट बनी थी ह्यूमन जो है ज्योग्राफी का, तो ये चीज़ें कवर की थी। उसके बाद में जो है हमने जो है सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें जो है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे जो है आपको अलग अलग जगह पे जो है डिफरेंट जो लेवल है पॉपुलेशन का वो आपको देखने को मिलता है। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बात करेंगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की। ओके, सो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज जो होता है, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज कीजिए पिछले 10 सालों में किसी सिटी की, किसी पर्टिकुलर एरिया की या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी की जो है पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है, उसे हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चेंज जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, मीन बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर जो है परसेंटेज में जो है इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है रीजन का, ये सारी चीजें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ ही दिखाता है। ओके, अब कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के वो देख लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के या फिर पॉपुलेशन चेंज के। एक होता है बर्थ, राइट, यहाँ पे कितने नए बर्थ हुए हैं, कितने पॉपुलेशन ऐड हुई है, डेथ भी होती है, एंड या फिर माइग्रेट भी होते हैं लोग, जैसे कि लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमने यहाँ पे देखा था कि वो करते हैं, शहरों जो है गांव से वो शहर में जाते हैं। सो जो क्रूड बर्थ रेट है जिसे हम सीबीआर से डिनोट करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। जो पर 1000 पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिर उसके जो है बेसिस पे यहाँ पे उसके पीछे कितने यहाँ पे लाइव बर्थ हुए हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? सीबीआर बोल देते हैं, क्रूड बर्थ रेट। ओके, तो इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? एज सीबीआर इज इक्वल टू बी आई ओवर पी इंटू 100। ओके, सीबीआर क्या है? क्रूड बर्थ रेट है। बी आई क्या है? लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। एंड पी क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन जो होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की। सो जो डेथ रेट है वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। ओके, सो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू द डिक्रीजिंग डेथ रेट। ओके, जब डेथ रेट ही कम हो जाएगा तब भी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ हो जाती है। लोगों की डेथ ही नहीं होगी तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। एंड जो है यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। सो क्रूड डेथ रेट जो है क्या होता है? इट इज सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग द मोर्टेलिटी ऑफ एन एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेथ हो रही है। एंड सीडीआर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। वही पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितनी डेथ यहाँ पे हो रही है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये इसका फॉर्मूला है सीडीआर का, एज डी और डिवाइडेड बाय पी इंटू 1000। ओके, सीडीआर क्या है? क्रूड डेथ रेट हो गया, डी क्या? नंबर ऑफ डेथ्स हुई, पी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन होगी उस ईयर की। ओके, सो बाय एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर इफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो जो लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स होती है ना, एक्चुअल में जो डेथ रेट होती है वो कई तरह की चीज़ों से अफेक्ट होती है, कि किसी पर्टिकुलर रीजन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरह का, वहाँ पे सोशल एडवांसमेंट किस तरह की है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या लेवल है, राइट। उसके बाद में अब बात करते हैं अबाउट द माइग्रेशन।
ओके कहते कि बर्थ एंड डेथ के अलावा यहाँ पे जो है एक अनदर वे होता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो साइज है वो चेंज होता है। कहते कि जब लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, सो द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। मीन जिस प्लेस से जो है वो मूव कर रही है उसे हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कह देते हैं, एंड द प्लेस दे मूव इट इज कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ओके प्लेस ऑफ ओरिजिन सपोज कीजिए किसी गाँव से, राइट, रूरल जो है ये क्या हो गया, इसे हम जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन बोल देंगे। मीन यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, जहां पे वो जा रहे हैं सपोज करो वो सिटी में जा रहे हैं, ओके तो हम बोल देंगे ये उसका क्या हो गया, ये उसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। ओके तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो द प्लेस ऑफ ओरिजिन शो अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब जहां से लोग जाएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिन में डिक्रीज हो जाएगी, एंड डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके जहां पे लोग जाएंगे। सो माइग्रेशन may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between the population and the resources. Okay, so migration जो है वो permanent हो सकता है, temporary हो सकता है, या फिर seasonal भी हो सकता है। अब कई लोग जो है seasons में भी जो है migrate करते हैं। Suppose कीजिए यहाँ पे हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, हिली एरिया जो है ऊपर हिमालय के, कश्मीर के, तो वहां पे जब क्या हो जाता है, सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है तो लोग क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाते हैं। कहाँ पे, जो मेन सिटी है यहाँ पे जम्मू की, राइट, जम्मू के आसपास जो है जो मेन सिटी है जो कि प्लेन एरियाज है, इट मीन वहां पे आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक माइग्रेशन ही है, बट ये माइग्रेशन कौन सी है, ये सीजनल माइग्रेशन है। ओके ये कौन सी माइग्रेशन है, ये सीजनल माइग्रेशन है। तो जब यहाँ पे ऊपर हिमालयस में क्या होगा कि जब बर्फ पिघल जाएगी, गर्मियां आ जाएगी, तो लोग जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ओके एंड इवन यहाँ पे क्या होता है कि कश्मीर से जम्मू की तरफ जो है प्रशासन है वो भी जो है, उनके ऑफिसेज जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, सीजनल माइग्रेशन है। ओके सो अब इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है, ये दो वर्ड्स में आपको पता होने चाहिए। कहते हैं कि माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस जो है उसे हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो नई जगह पे गए वो इमिग्रेंट्स हो गए, एमिग्रेट हो गए, जो यहाँ से चले गए प्लेस से उसे हम जो है एमिग्रेंट्स बोल देते हैं। ठीक है सो कहते हैं कि पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। कहते हैं कि लोग जो है ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के लिए मूव करते हैं। तो दो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। एक तो है पुश फैक्टर, ओके एंड कि जो जिस जगह पे लोग रह रहे हैं वो जो है उन्हें क्या कम अट्रैक्टिव जो है दिखता है, जैसे कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग गरीब हैं, वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, या फिर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या फिर कोई फ्लड वगैरह आ गया है, कोई बीमारी पड़ गई है, वहां पे सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे पुश फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो लोग छोड़ के जाते हैं। तो पुल फैक्टर्स जो होते हैं जहां पे लोग जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन होती है वो कौन से हैं यहाँ पे, कि उसकी अगर हम बात करें कि वहां पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, एंड प्लीजेंट क्लाइमेट है, इसी की वजह से जो लोग नई जगह पे जाते हैं। अब ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स कैसा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का। कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे धरती की, राइट, इट इज मोर देन 7 बिलियन। ओके एंड ये जो है ओवर दी सेंचुरीज जो है इसका साइज बढ़ता ही गया है। सो इन द अर्ली पीरियड्स जो है जो पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की वो बहुत ही स्लोली जो है ग्रो हुई थी। ओके एंड बट कुछ लास्ट फ्यू 100 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही है। फिगर 2.2 की अगर हम यहाँ पे बात करें वो जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टोरी को बताएगी। आफ्टर द एवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था, इवॉल्व हो गया था, कब हुआ था, लगभग 12 से 8,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। जो है इसे किसके साथ जोड़ रहे हैं, ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं। ओके तो हमने यहाँ पे स्टोन एज की बात की थी। स्टोन एज में जब यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर को करना सीख लिया था तो क्या था, यहाँ पे द साइज ऑफ पॉपुलेशन जो था उस समय में लगभग जो है 8 मिलियन ही था। अब क्या था, इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वाज बिलो 300 मिलियन। तो अब फर्स्ट सेंचुरी की अगर यहाँ पे बात करें तो ये कितना था, 300 मिलियन ही था। बट क्या था, अब 16th एंड 17th सेंचुरी में जो ट्रेड है, राइट, अब ट्रेड जो है, जो व्यापार है वो भी बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो और भी ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई। तो अराउंड 1750 यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, कहाँ पे, इंग्लैंड में आया था। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होगी, बढ़ के 550 मिलियन हो गई। ठीक है सो 18th सेंचुरी में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी
थी वो क्या होगी, वो एकदम से एक्सप्लोड हुई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई, ठीक है, एंड सो फार हेल्प द रिडक्शन ऑफ डेथ रेट। ऑब्वियसली अब जो डेथ रेट थी वो भी कम हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो और भी ज्यादा एसिलिरेट होना स्टार्ट हो गई। ओके, तो ये फिगर है 2.2 की। तो यहां से आप देख सकते हो ये फिगर है 2.2। यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेंड देखने को मिलेगा, किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का फ्रॉम दी अर्लियर टाइम, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 12,000 साल पहले या फिर 12,000 साल पहले बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। उसके बाद में यहाँ पे बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, बर्थ ऑफ क्राइस्ट हो गया तो 0.25 बिलियन हो गई, ठीक है। धीरे धीरे अब क्या हो गया, एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन 1600 में, जैसे कि पोर्तुगीज आए थे इंडिया में, ठीक है, तो उन्होंने कोलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट कंट्रीज को। तो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है 0.5 बिलियन हो गई। ओके, फिर धीरे धीरे अब क्या हो गया, यहाँ पे 18th सेंचुरी के पास आके इंडस्ट्रियल जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन आया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन आना स्टार्ट हो गया, फिर सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज आ गई 1900 के बाद में, फिर बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो गई यहाँ पे लगभग 2000 के पास, फिर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर का युग आ गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो यहाँ पे बहुत ही कहाँ पे है, बिलियंस में पहुंच चुकी है। ओके, सो ये भी एक टेबल है, वो बताया हुआ है कि डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दिस इज द टेबल 2.1। 10,000 BC में 5 मिलियन थी, ओके, एंड 1650 AD में 500 मिलियन हो गई, एंड 1850 AD में ये 1000 मिलियन हो गई। उसके बाद में 1930 AD में जो है 2000 मिलियन हो गई, फिर 2012 में जो है लगभग ये 8,000 मिलियन प्रोजेक्टेड फिगर हो गई। ओके, so that's all for the day, and we'll continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस